हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का सबसे फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो इसमें क्या करना है, क्यों आज हमने ये चैप्टर लिया है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर का बेसिक ही नहीं मालूम है। बेसिक इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ, जो बच्चे 80 to 90% ला रहे हैं उनका तो ठीक है, वो लोग ये चैप्टर्स पूरा अच्छे से कर ले रहे हैं। बट जो बच्चे 30%, 40%, 50% या उसके ऊपर कुछ हैं, तो उन लोगों को कुछ बेसिक्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो कि बिटवीन द स्टेप्स हैं। सॉल्व करते समय बीच में स्टेप्स में कुछ गलतियां हो रही हैं, जिनके कारण से उन्हें आंसर नहीं आ पा रहा है। सो आज हम लोग एक बेसिक लेक्चर लेने वाले हैं। बेसिक इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है इस चैप्टर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो अगर आप लोग को लगता है कि मुझे बेसिक नहीं आता इस चैप्टर्स का, या फिर मेरे बहुत सारे साइन मिस्टेक होते हैं, मेरे प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पाता अच्छे से, या मैं इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाता, अगर ये सारे इश्यूज़ हैं तो आज हम लोग यही सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। और सारे बेसिक्स को स्टार्ट टू एंड आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे बेसिक कंसेप्ट्स, जो कि सबसे पहला कंसेप्ट है बेसिक का। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आज होने वाला है वो है साइन रूल। बहुत सारे लोगों को साइन रूल ही नहीं मालूम, या फिर अगर मालूम है तो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका प्रैक्टिस ही उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका प्रैक्टिस भी करवा के लेंगे, और एट द एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। एक वर्कशीट मैंने बनाया है, उस वर्कशीट को आप डाउनलोड कर सकते हो और उस वर्कशीट को पूरा अच्छे से सॉल्व करो, टॉप टू एंड पूरा एकदम। जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करो, आपका सारा बेसिक्स इस चैप्टर का जो भी डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके। तो सबसे फर्स्ट बेसिक चीज़ हम लेने वाले हैं वो है साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है, देखो सबको पता है साइन रूल क्या होता है। प्लस प्लस इज़ प्लस, प्लस माइनस इज़ माइनस, माइनस एंड प्लस इज़ माइनस, अगेन माइनस, एंड माइनस एंड माइनस इज़ प्लस। सो ये सबको पता रहता है। एंड सब लोग, अगर मैंने लिखना स्टार्ट किया तो सब ये रिपीट भी कर देंगे, ये सर हाँ, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस, ये सर माइनस, सब लोग को आता है। बट जब इसी का कोई सम आपको आ जाता है इन बिटवीन द स्टेप्स, अगर सॉल्व करो आप और उसके बीच में ये सब कुछ रूल अप्लाई करने के लिए आ जाता है, तो आप क्या पता क्या कर देते हो कि आपको ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप लोग की शायद अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई है। ठीक है, तो देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टडी विथ सौरभ सर, ये जो लेक्चर है हमारा, इसमें हमारा यही उद्देश्य है कि हम जो क्वेश्चंस देंगे आपको उस क्वेश्चंस को यहीं पर सॉल्व करना है, बैठे बैठे हमारे साथ। ठीक है, तो सबसे पहला ये इसको अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ, एक बेसिक सा मान लो 27 माइनस 52। सो इसमें देखो सबसे बेसिक रूल क्या है पता है क्या? जो सबसे बड़ा नंबर है ना, पहले उसका साइन दे दो। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये ना, तो इसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस दे दो पहले। साइन का दिक्कत ही नहीं आएगा, 100% साइन का इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आप क्या करो, प्लस या माइनस करते समय जो बड़ा नंबर है ना, उसका साइन यहाँ पर पहले लगा दो। फिर देखो इसको प्लस करना है माइनस करना है, वो बात की बात है। ठीक है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसका साइन यहाँ पर लगा दो। अब देखो 50, ये प्लस है, कुछ नहीं है, साइन इसका मतलब प्लस है, और ये इसका साइन क्या है? माइनस है। साइन हमेशा नंबर के पहले होता है। ठीक है, तो इसका साइन इधर रहेगा, इसका साइन इधर रहेगा, तो इसका साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस, इसका साइन क्या है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, तो 52 में से 27 गया तो क्या आ जाएगा? 52 माइनस 27, 5, एंड 4 माइनस 2 इज़ 2। तो देखो 27 माइनस 52 इज़ माइनस 25। ओके, तो कितना इजी था ये। बस आपको क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस करते हैं, माइनस करके छोड़ देते हैं, वो साइन देना भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको क्या आदत लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि साइन आप सबसे पहले दे दो, फिर देखो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक सा रूल है। 16 माइनस 19। अब देखो 16 माइनस 19, इसमें बड़ा नंबर क्या है? 19। सो ये माइनस है तो माइनस दे दो, जो भी उसका साइन है वो दे दो। तो 19, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 19 माइनस 16 3। देखो -3 आ गया ना। अच्छा अगर यही उल्टा कर देंगे, -16 प्लस 19, देन क्या होगा?
तो अब 19 बिगर है तो प्लस साइन तो पहले ही आ जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस तो 19 माइनस 16 क्या आ जाएगा 3। तो ये भी वापस क्या हो गया 3 आ गया, लेकिन ऊपर -3 आ रहा था और इधर +3 आया। क्या क्या कारण है इसका? तो -3 इसलिए आया क्योंकि बड़ा नंबर माइनस था, +3 इसलिए आया क्योंकि बड़ा नंबर प्लस था। ओके, एंड ये प्लस को आप चाहो तो ना भी दिखा सकते हो, ठीक है। कई बार क्या रहता है ऐसा -16 + 19 आपको 3 भी दिख सकता है, ऐसा प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती करने वाले हैं। मैं ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये टॉपर लोगों के लिए नहीं है, 80 अबो 90 अबो इन लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इन बेसिक्स में अटके हुए हैं। तो उनके लिए ही हमारा ये वीडियो लेक्चर बन रहा है, ताकि वो लोग भी थोड़ा बहुत स्कोर कर पाएँ, अपना स्कोर को बढ़ा पाएँ। ओके, सो एक और ले लेते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए -16 एंड -19 ऐसा कुछ सम रहेगा, -16 एंड -19। सो दोनों माइनस है, माइनस माइनस इज़ प्लस, लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे पहले बड़ा नंबर का साइन यहाँ पे डाल दो। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 एंड 9 इज़ 15, 1 कैरी, 1 1 2 इन 3 तो 35 आ गया, -35। कितना ईजी। अब अगेन अब अगर मान लो ऐसा कुछ है 19 + 16, तो ये तो बेसिक, ये सबको पता है, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस 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 तो डायरेक्टली ऐड कर दो, 9 + 6 इज़ 5, 15 1 1 2 एंड 3। सो ये हो गया 35। बिगर नंबर का साइन कुछ नहीं है, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। सो देखा कितना बेसिक सा रूल था ये, और ये बेसिक सा रूल को हम अप्लाई भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज़ गिव द साइन, और वो साइन किसका होगा, बिगर नंबर का। बिगर नंबर का जो भी साइन रहेगा वो पहले लगा दो, देन अप्लाई द रूल। क्या रूल है जो मैंने अभी दिया था, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस किया हमने, माइनस प्लस इसको माइनस किया, एंड माइनस माइनस रहेगा तो प्लस किया। देखो ठीक है, माइनस माइनस था तो इन दोनों को हमने यहाँ पे प्लस किया और बड़ा नंबर का साइन दिया माइनस। सो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस प्रैक्टिस करना है। मैंने वर्कशीट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना के दिया है, आप वर्कशीट को डाउनलोड करो और उसमें ऐसे ही कुछ समय 10 समय ऐसे, उन सभी 10 सम को आप अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, मैं उसको ज़रूर ही उत्तर दूंगा उसका। ओके, सो साइन रूल होने के बाद द सेकेंड थिंग क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विथ कांस्टेंट, ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता। अगर उनको किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो नहीं कर पाते। अब ये क्या है आप लोग को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लो यहाँ पे 5x - 4y = 12। अब मान लो ये इक्वेशन है, तो हम लोग लिखते हैं ना मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 2, तो उस 2 को क्या करते हैं हम लोग, 2 × 5x है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि इसके सारे टर्म्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिख रहा है? तो अब देखो, अब इन सभी को इंडिविजुअली, अब ये नंबर है ना कांस्टेंट, तो ये नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, इसका वेरिएबल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। तो 2 5 = 10 एंड x, -2 4 = 8 y, एंड 12 2 = 24। देखो, सो ये इक्वेशन था ये, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस इक्वेशन को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका आंसर ये आता है। सो ये बहुत ईजी था। इसमें क्या करना है, कोई भी इक्वेशन रहेगा एंड आपको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। एक और सम से ट्राई करते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसा सम है 2x - 3y = 5, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है -5 से, ठीक है।
अब -5 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक टर्म को मुझे -5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, -5 इंटू 2x, फिर -5 इंटू 3y, फिर -5 इंटू 5। सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। आपको ऐसे सम सॉल्व करते टाइम आपको पेशेंस चाहिए। ऐसे करते टाइम ना आप साइन में मिस्टेक कर देते हो, भूल जाते हो साइन आपको कहाँ क्या चल रहा है, दिमाग में 10 ख्याल चल रहे होते हैं ना अपने। तो ऐसे समय पे क्या करना है, पेशेंस रखना है और सभी साइन जैसा है वैसे ही साइन लगाना है, और जो पहले का साइन था वो भी लगाना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे 5 2 जा 10, माइनस है, माइनस प्लस माइनस एंड x, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25 हो गया। देखा, कुछ भी हार्ड नहीं रहता, बस हम उसे ध्यान नहीं देते। कई देखो आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, जहाँ भी आपका क्लासेस होगा, कैसा भी होगा, सभी जगह पर ऐसी ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, लेकिन आप लोग को क्यों नहीं ध्यान में आया, आप लोग ने क्यों नहीं ये ध्यान में रखा? क्योंकि आप लोग ने शायद उस समय जब ये सॉल्व करवाया जा रहा था तब आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया होगा। तो हम इसी सब चीज़ों को वापस से दोहरा रहे हैं, वापस से इसको बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग का लॉस ना हो। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखो कैसे सॉल्व किया जा रहा है। एंड ये सारी चीज़ें आंसर लिखते टाइम बीच बीच में ऐसी ही चीज़ें आती हैं और हम अटक जाते हैं। तो मैं सम तो सॉल्व करके ही दिखाऊंगा, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सम सॉल्व करते समय जो बीच बीच में हमें ऐसे स्टेप्स आते हैं कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को इससे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे सब बीच बीच में आने वाले स्टेप्स को कैसे करने का, तो हम ये इन बिटवीन स्टेप्स को ले रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं पूरे फर्स्ट लेसन में जितने भी PYQ के क्वेश्चंस हैं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को स्टडी विद सौरभ सर करके लेक्चर्स रहेगा, और उसी में हम लोग इन सभी PYQs को सॉल्व करने वाले हैं मेरे साथ। ठीक है, तो उसके पहले सबसे हमें क्या करना चाहिए, बेसिक्स को क्लियर कर लेना चाहिए। ये था हमारा सेकेंड। अब इसके भी क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट में डाले हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस है, आपको वो भी सॉल्व करना है। देखो मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। और एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, तो फर्स्ट लेसन आपको सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आप फर्स्ट लेसन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आते हैं थर्ड बेसिक की तरफ, और वो थर्ड बेसिक चीज़ क्या है वो थर्ड बेसिक चीज़ है ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑफ टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करने आ रहे। कैसा जैसे मानो 4y माइनस 4y कितना हो जाएगा बताओ, 4y माइनस 4y 0, कितना इजी है। अब इसी में कुछ साइन का रूल आ जाए या प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाए तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। तो देखते हैं, ऐसे सम भी हम लोग आज ट्राई करेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। पहला देखिए ऐसा है 16x माइनस 12x कितना हो जाएगा, 16x माइनस 12x, 16 माइनस 12 इज़ 4, बड़ा नंबर क्या है 16, वो प्लस है तो प्लस ही रहने दो, 16 माइनस 12 इज़ 4x, ख़त्म। वापस से देखो, बड़ा नंबर 16 है, वो उसका साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये भी प्लस ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब 16 में से 12 गया 4, और x कॉमन है तो x रहेगा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें, -10y प्लस 5y। अब देखो, अब -10 और +5, -10 बिगर है तो माइनस आंसर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 में से 5 गया 5, और y तो आएगा ही। ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। बहुत लोग क्या करते हैं 10y माइनस 10y प्लस 5y क्या हो जाएगा भाई, -5, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो देख के कुछ बोल नहीं सकते, अभी क्या करेंगे, उनको सिखाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर वापस से बता रहे हैं कि ऐसे सम को आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, -5y। एक और सम देखते हैं, देखो सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। 16x माइनस 19x, ये वाला बताओ क्या होगा। देखो बिगर नंबर माइनस है तो माइनस डाल दो, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 19 माइनस 16 3x, ईजी।
एक और लेते हैं, -19x -16x, ये क्या है? -19 और -16 क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस डाल दो, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 19 + 16 कितना हो जाएगा? 35x। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा था ये सब। ये क्या किया हमने, इसमें टर्म्स थे और उन टर्म्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखा। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है कि जो उनके वेरिएबल थे वो वेरिएबल ही आएंगे। ठीक है, और एक चीज़, ये वेरिएबल x था तो ये वेरिएबल x के साथ ही प्लस या माइनस होगा। देखो y था तो y था, यहाँ भी x था तो यहाँ भी x था, y y x x y y x x x x। ठीक है, यानी यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, वेरिएबल सेम रहता है तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट। यानी जो भी हम करना चाहते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, उसके लिए दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर आप बोलोगे सर -5x + 12y, ये क्या है, इसको हम जोड़ सकते हैं? अब बहुत लोग होते हैं ऐसा करते हैं, +12 - 5 ले दिए सीधा 7, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैथ्स के अपने कुछ नियम हैं, उस नियम में क्या लिखा है कि अलग अलग वेरिएबल को हम ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल सेम रहेगा तो ही सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखो, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब हम बढ़ते हैं हमारे, इसका भी वर्कशीट में, इसका भी क्वेश्चंस जो है वर्कशीट में मैंने डाला है, तो वर्कशीट में डाउनलोड करो उसको और उसमें देखो, इन सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, अब जो अगली चीज़ें बेसिक में जो हम करने वाले हैं, डेट इज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जैसे देखो एक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2x - 5y = 4 एंड 2x + 5y = 8। अब इसको मान लो मुझे यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करना है तो सबसे पहला चीज़ मैंने अभी बताया इसके पिछले वाले में, 2x यहाँ क्या है प्लस, 2x + 2x, 2 + 2 4x हो जाएगा, है ना। कुछ लोग होंगे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे 4x² कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। अभी हमने पिछली बार देखा ना, 2x + 2x 4x बस। अब ये -5y + 5y, ये सीधा कैंसिल, -5y + 5y 0। अब आगे 4 + 8 12। देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया। इक्वेशन को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट भी नहीं करने आता, तो ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ था। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बस शांति से जो भी साइन है उसको समझ के आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा खाई गड़बड़ करोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक पक्का हो जाएगा, तो इन चीज़ों पर ध्यान दो। और एक और सम लेते हैं, इसमें एडिशन क्या था, अभी हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में सबको पता है ना, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो वो कैसे हो रहा है देखेंगे अभी। 12x - 2y = 6 और 6x - 2y = 0। अब इसको मान लो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम सबका नीचे जितने भी टर्म्स हैं उन सबका साइन चेंज कर देना होता है। तो ये 6 का साइन क्या था, कुछ नहीं सर, तो प्लस है तो उसको कर दो माइनस। अब 2 का साइन क्या है माइनस, तो उसको कर दो प्लस। उल्टा करने का, जो रहेगा उसका उल्टा। 0 का साइन होता ही नहीं है तो इसको रहने दो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, 12x - 6x। सर ये पुराना वाला साइन को लेने का कि नया वाला? नया वाला। क्यों लिया नया वाला? यूज़ करने के लिए लिया ना, पुराना का कुछ भी यूज़ नहीं है, पुराने वाले को भूल जाने का। अब 12x - 6x, 12 - 6x कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6x। ये 12 क्या है, प्लस साइन है तो ये प्लस ही रहने दो, माइनस मत कर देना उसको। अब देखो ये +2y है और ये -2y है, ये कैंसिल होने वाला है, नया प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल। अब 6 - 0 कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। तो देखा ये भी बहुत आसानी से क्या हो गया, सॉल्व हो गया।
तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही बहुत ईजी है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपको उनके साइन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि ऐड कर रहे हो तो यहाँ साइन का कुछ लोचा नहीं होगा। अभी देखो अगला सवाल है, उसमें एडिशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्लस माइनस से खेलना पड़ रहा है, तो साइन से आपको जीवन भर खेलना है, इसलिए साइन रूल सबसे पहले पढ़ाया मैं। तो जितना भी साइन रूल था, प्लस 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 माइनस, वो सब पूरा अच्छे से रिवाइज़ करो, उसको दिमाग में बैठा लो एक ही बार। तो ये पहला चैप्टर नहीं, इस 6वें चैप्टर तक यूज हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से एकदम ध्यान दो। अब एक अगला क्वेश्चन है, -8x + 4y = 12 एंड 8x + 2y = -6। अब इसको मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड कर रहे हैं तो देखो अभी यहाँ पे ये -8 है और ये क्या है, +8 है, तो -8 + 8 पहले ही कैंसिल हो गया, सेम था और अपोजिट था, कैंसिल। अब प्लस 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 होता है, बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस उसको दिखाना नहीं होता, तो 4 + 2 6y, 12 में से 6 गया, 12 - 6 कितना बचेगा, 6। अब इसमें क्या होता है, बहुत लोग दिमाग लगा देते हैं इधर कि ये ऐड कर रहे हैं तो इधर सब्ट्रैक्ट कैसा हो रहा है। अरे ऐड करने का मतलब यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, जो भी साइन रहेगा उसके साथ करना पड़ेगा हमें। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करके जो भी होगा वो करना पड़ेगा। तो प्लस हो या माइनस हो आपको करना ही पड़ेगा। फिर आप ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों करते हो, कैंसिल करने के लिए, वो हम सीखेंगे आगे, ठीक है। ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो लेकिन यहाँ पर ऐड करना पड़ रहा है, वो साइन रूल इसीलिए तो पढ़ा ना हमने। कभी भी साइन माइनस माइनस होगा तो हमें ऐड ही करना पड़ेगा, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि हम जो भी साइन सामने आ रहा है उन साइन के रूल के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्लस प्लस था तो प्लस होगा, तो 4 + 2 6 होगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस था तो माइनस होगा ना, 12 - 6 6। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं इन तीनों को अपना इंडिविजुअली। तो इसमें सिखाने का, ये सेक्शन का मतलब क्या था कि हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने आने चाहिए इक्वेशंस के। इक्वेशंस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम आपको ये नहीं भूलना है कि माइनस प्लस की साइन लगानी है, जो उल्टा साइन है उसको लगाना है, और पुराने साइन को भूल जाना है, नए साइन के हिसाब से ही काम करना है। इन सभी चीज़ों के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है साइन रूल। तो मैं बार बार वापस बोल रहा हूँ, साइन रूल बहुत अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो। वर्कशीट में दिया है सब चीज़, वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से तैयार कर लो, डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे 5th बेसिक के टॉपिक की तरफ। अब 5th का टॉपिक क्या है, देखो अभी देखो 5th, अभी हम ना सॉल्व करना सीखेंगे। अभी इसके पहले हमने क्या किया था, इक्वेशंस बनाए थे, सॉल्व तो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था इक्वेशंस को। अभी हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। मान लो कोई इक्वेशन बन रहा है, वो इक्वेशन है 2x + 12 = 20। ये सब है ना, ये सारी चीज़ें 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, ये सारी बेसिक चीज़ें थी। लेकिन हो सकता है आपके, जब आप 7th में हो 6th में हो तो आपका कोरोना की वजह से शायद आपका बेसिक पूरा गायब हो गया हो, तो इसी वजह से अभी जो 10th स्टैंडर्ड में है उन बच्चों के अंदर ये सारी बेसिक की चीज़ें एकदम उड़ी पड़ी हैं। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें वापस से पढ़ा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग को भी उतना डेडिकेशन, उतना हार्डवर्क डालना है। जो भी हम यहाँ पे सिखा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो, वर्कशीट है डाउनलोड करो, उसको मज़ेदार तरीके से सॉल्व करो। आपको आंसर चाहिए उसका कमेंट करो, मैं आंसर का भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहले उसको सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है। अब मान लो ऐसा कोई इक्वेशन आपने फर्स्ट लेसन में सॉल्व करते समय ऐसा कुछ इक्वेशन देखा। अब ऐसे इक्वेशन को मान लो आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, +12 था तो उधर ले जाते थे हम लोग, पता है ना, LHS और RHS। जब भी कोई साइन शिफ्ट होता है, जब भी कोई टर्म शिफ्ट होता है तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू, साइन चेंज होता है जब भी कभी साइड चेंज होता है तो
तो 2x प्लस 12 है तो उधर जाएगा तो -12, तो 20 - 12 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ कौन बचा है 2x ही बचा है। अब x और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8/2, 8/2 क्या होता है। अब देखो ये क्या, मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है ये क्या होशियारी करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लोग 8/2 के बदले 2/8 करते हैं यहाँ पे। ये कैसे आ जाता है मैं आज तक डाउट में हूँ। 8 ऊपर है, यहाँ भी 2 ऊपर है, ये 2 जब इधर आएगा तो ऊपर है तो नीचे जाएगा ना, ये कहाँ ऊपर डाल देते मुझे समझता नहीं है। ये 8/2 ऐसे आएगा, 2 ऊपर था इसके साथ, वो जब यहाँ आएगा तो नीचे जाएगा ना, 8 के नीचे जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इसको कट करते टाइम 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो क्या आंसर आया 4/1। तो 4/1 हो रहा है तो नीचे 1 आया मतलब ख़त्म खेल, नीचे 1 आया मतलब हो गया, सॉल्व हो गया। अब जो ऊपर है वही आंसर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये मैं इतना बेसिक क्यों ले रहा हूँ इधर, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछने से डरते हैं, तो शायद मेरे ये बोलने में ही उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। मैं बेसिक करा, मैं पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि मैं बेसिक कराऊंगा, तो ये बेसिक सारी चीज़ें हैं। और आपको फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप बिंदास पूछो, ये बेसिक है, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन दे दो 5x = 20, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, फटाफट सॉल्व करो ज़रा दिखाओ। देखो 5 और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 20/5 हो जाएगा। देखो 5 x के साथ था, यहाँ के नीचे चला जाएगा ना, तो अभी वापस यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, वापस यहाँ x की वैल्यू 4 आ गई। अगेन नीचे 1 है तो उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ अगर यही उल्टा आता, मान लो ऊपर 1 आता तो हमें लिखना पड़ता, जैसे मान लो अगर ऐसा होता 20x = 5, मान लो ऐसा है, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो 20x के साथ है तो 20 मुझे क्या डालना पड़ेगा इसके नीचे, तो x क्या आ जाएगा 5/20 बराबर। अभी देखो इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब यहाँ पे ऊपर 1 आया है और नीचे 4 आया है, तो क्या आप अभी भी x = 4 लिख दोगे? नहीं, नीचे 1 आया तो उसकी वैल्यू नहीं है, ऊपर 1 आया तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, उसको आपको इग्नोर नहीं मारना है। ऊपर 1 आया है और नीचे 4 आया, तो ऊपर 1 आया तो उसको मिस नहीं करना, उसको लिखना है 1/4 आया। अरे बाबा ऐसा 4/1 आप हटा सकते हो 1, इसको 4 लिख सकते हो, लेकिन 1/4 को 1/4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 कहाँ है ऊपर और यहाँ पर 1 कहाँ है नीचे, नीचे रहेगा 1 छोड़ दो, ऊपर 1 नहीं छोड़ना, ठीक है। बेसिक, बहुत बेसिक कराएंगे, बस आप लोग ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद एक और सम लेते हैं। (10/3y = 20/6), मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, सॉरी 5/6। अब इस क्वेश्चन को मान लो सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे। y है, y के पास 10 है और 3 है, 10 ऊपर है 3 नीचे। अब अगर ये 10 और 3 को मुझे उधर शिफ्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा। देखो 5/6 तो इधर पहले से ही है, ठीक है। अब 10/3 जो है वो उधर जाएगा, तो ये जो 3 है नीचे है, वो 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर, और जो 10 ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अब 5 3 जा मल्टीप्लाई कर लो, 15/6 10 जा 60, ऐसे कर लो। अब 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1/4, ठीक है। अगेन ये भी चीज़ें ऐसा कभी देखो अपॉन में रहता है ना, तो आपको ऐसे ही करना है, जो ये जो नंबर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर ये साइड चेंज करेंगे तो जो नीचे है वो ऊपर आएगा, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा। और इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये तो बेसिक रूल है, मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन जब भी, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो सामने सामने होते हैं। 5 3 जा 15, 6 10 जा 60,
तो 15 1 जा 15 4 जा 60, 1/4 आंसर आ गया। तो अच्छे से समझा रहेगा शायद आपको। नहीं समझा एक बार वापस देखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत ईजी है, बेसिक है एकदम, ठीक है। अब इसी का एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर ये 5th टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखो, ये मस्त है, 10 - 3 + 2y = 50। अब मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है, तो 10 × -3 क्या आ जाएगा, देखो 10 3 जा 30, माइनस है तो माइनस लगा दो, + 2y = 50। अब 2y इधर ही रहने दो, ये -30 वहाँ जाएगा तो +30, ठीक है। 50 + 30 क्या आता है, 80। अब ये 2y है, 2 उधर जाएगा तो इधर ऊपर है ना, उधर 80 के नीचे आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, नीचे 1 आया छोड़ दो, आया आंसर इसका 40। बहुत बेसिक है, कितना मस्त है, देखो अभी शायद समझ में आ रहा होगा कितनी अच्छी चीज़ें थी ये सब। क्या है ना, इतना हम फोकस नहीं रहते शायद हर टाइम कि ये सारी चीज़ें हम समझ पाएँ, और शायद यही फ़र्क है कि जो इसको समझ लेता है वो टॉप कर देता है, और जो ऐसे समय पे कहीं और ध्यान भटकाता है उसका पूरा मार्क्स चला जाता है। अब सोचो अगर यहाँ पे कहीं भी आपने बीच में मिस्टेक किया होता तो आपका आंसर फॉर श्योर गलत आता, और अगर आंसर गलत आता तो कौन ही मार्क्स देता। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं, बेसिक अपना सुधारो, सब सुधर जाएगा, ठीक है। अभी 6th चीज़ जो हम बेसिक लेने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस के लिए, वो है क्रेमर्स कैलकुलेशन। सॉल्विंग क्रेमर्स कैलकुलेशन। अब क्रेमर्स कैलकुलेशन तो सबको पता ही है कैसे होता है ना। कैसे होता है वो तो सबको पता है, जैसे मान लो 2 1 3 4 है, तो ये क्या हो जाता है, 2 × 4 - 3 × 1, ये तो सबको पता है ना। 2 4 जा 8, -3 1 जा 3, 8 - 3 = 5, ये तो सबको पता है कि हाँ ये वाला डायगोनली मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस करके ये डायगोनली मल्टीप्लाई होता है, ये वेरी बेसिक है। लेकिन दिक्कत क्या आती है पता है क्या, दिक्कत आती है मल्टीप्लाई करते समय, अगर ये माइनस है, ये माइनस है, अगर ये प्लस माइनस है, यहाँ पर जब साइन का खेल होता है तब जाके ये आंसर गलत आता है, और बहुत सारे 90% लोग ये गलत करते हैं जिनका बेसिक कमज़ोर है, ठीक है। तो वही चीज़ें देखो, हमारा पूरा आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है साइन रूल पे, ठीक है। तो आपको साइन रूल पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, वेरी बेसिक, -8 × -4 -3 × 2। अब देखो इस सम को कैसे सॉल्व करोगे, ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, एक बार देखो ज़रा, सॉल्व कर लिया तो मज़ा आएगा। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब 8 4 जा 32, और ये माइनस है, ये क्या साइन है, ये साइन नहीं है, प्लस है, ठीक है, इसका साइन नहीं है, तो ये प्लस है मान लो, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस इधर डालो। अब 3 2 जा 6, और ये वापस माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस है ना। साइन कभी भी, अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं रह सकता, हमें ब्रैकेट बीच में डालना। अब -6 नहीं लिख सकते, वेरी डेंजर, आपको बीच में क्या डालना पड़ेगा, ब्रैकेट, ताकि वो साइन एक साथ जॉइन ना हो जाए, ठीक है। तो -32 माइनस माइनस प्लस 6, ओके, ये बेसिक है, माइनस माइनस प्लस। अब -32 + 6, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 32 में से 6 गया तो कितना आएगा, 26, और ये बड़ा नंबर माइनस है, माइनस। देखो सॉल्व हो गया ना, आंसर आ गया। तो बहुत ही मज़ेदार था समय। इसमें क्या यूज़ हो रहा था, साइन रूल, देखो प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये बीच का माइनस,
और 2 माइनस था, ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस माइनस प्लस किया, ब्रैकेट हट गया, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों को माइनस किया, बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस किया। हर जगह देखो इस स्टेप में साइन रूल, इस स्टेप में साइन रूल, इस स्टेप में साइन रूल। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना साइन के साथ, मैथ्स मतलब साइन, मैथ्स में ज़्यादातर मिस्टेक होता है तो साइन का ही मिस्टेक होता है। तो साइन सुधारो, सब सुधरेगा, ठीक है। अब एक और सवाल लेते हैं, इसका ही मज़ेदार वाला, √3 का एक सवाल लेते हैं। हम मान लो ऐसा इक्वल्स टू √3 इंटू 3√3 माइनस 2 इंटू 9। अब ये क्वेश्चंस को मान लो मुझे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ना, एक जब भी कभी एक नंबर 2 के साथ 2 है और एक रूट में है, एक नंबर एक रूट में है, तो ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नंबर वाला नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है और रूट वाला रूट से ही मल्टीप्लाई होता है। ये अगेन ये कहाँ का टॉपिक है, ये 9वीं का है। 9वीं में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे एक रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो नंबर को नंबर से, मतलब जो ओपन नंबर है जिसके साथ कुछ नहीं है, तो नंबर को नंबर से और रूट वाले को रूट वाले से। तो 2 3 जा 6। अब देखो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, रूट रूट दोनों का कॉमन और अंदर 3 इंटू 3। अब √3 इंटू 3 इसको ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, और 2 9 जा 18। अब आगे 6, अब 3 इंटू 3 क्या होता है 9, तो √9 माइनस 18। अब 9 का रूट क्या होता है 3, तो 6 इंटू 3 माइनस 18। 6 3 जा 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। सॉल्व हो गया। अब एक मज़ेदार चीज़ बताओ, क्या ये जो √3 और ये √3 है ना, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 ही आ रहा है। देखो इसको सॉल्व किया, ये आया, ये आया, फिर ये आया, देखो 3, इन दोनों को सॉल्व किया ये। मतलब एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, 9th स्टैंडर्ड में भी था ये सब, कि रूट का ही नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना उसी नंबर से, मान लो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आंसर आएगा। अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आंसर आएगा। अब पता है क्या, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको अगर ऐसे लोग देख रहे होंगे ना जिनके 80 और 90% आते हैं, वो लोग चुपके में बैठ के हंस रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं। लेकिन ये कराना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये भले से उनको समझ में आ रहा है, उनके लिए बहुत बेसिक है, लेकिन कई सारे ऐसे मेजॉरिटी में बच्चे हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है। तो भले से हम ये फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें 8वीं 7वीं 9वीं सबका सफ़र करा के ला रहा हूँ यहाँ 10वीं में। तुम लोग यहाँ 10वीं में आए हो लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं पूरा भूल गए हो या फिर पूरा गायब है। तो हमने वो पूरा रिवीजन करके आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बहुत ही वैल्यूएबल लेक्चर है ये, तो इसको बहुत अच्छे से अभी आगे और देखते रहो। बस और कुछ समय का बात है, मुझे लगता है ये ओके। हाँ, इसके बाद लास्ट टॉपिक होने वाला है और इसके बाद लेक्चर ख़त्म होने वाला है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें आपका पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर √5 और ये √5 है, तो क्या आंसर आया 5। √3 और √3 है तो आंसर क्या आया 3। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि रूट और रूट कभी भी मल्टीप्लाई होकर ना वो कैंसिल हो जाते हैं, देखो स्क्वायर हो जाते हैं इन द सेंस। अभी देखो ना √3 इंटू √3 क्या होता है √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होकर क्या बचेगा 3 आएगा। तो कहने का मतलब है जब भी कभी सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई होता है ना तो वही नंबर ही आंसर आता है। ये बात को ध्यान में रखो, वरना आपके पास दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। रूट डाल के उसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 का रूट वापस 3। तो ये 2 स्टेप में सॉल्व करने से अच्छा आप डायरेक्टली इसको 3 इधर ही लिख सकते थे। तो 6 3 जा 18 माइनस 18 डायरेक्ट इधर ही 0 आ सकता था। हमने इसको एक स्टेप 2 स्टेप और बढ़ाया, क्यों? क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली ना करते हुए इसको हमने मैनुअली किया, ठीक है। ओके, सो ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। एक एक चीज़ हम यहाँ पे समझा रहे हैं, एक एक चीज़ बेसिक का हो रहा है यहाँ पे, तो शायद आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद हो रहा होगा। कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो और कैसा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताएं हमें। और अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब एक और लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें अब आ रहा है फ्रैक्शन। 7/3 इंटू 1/2
-5/3 इंटू 3/2। अब ये क्वेश्चन है, अब मान लो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो पहली बात तो ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में अभी मैंने जस्ट बताया कि मल्टीप्लाई करते तो सामने सामने वाला मल्टीप्लाई, 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, ख़त्म। 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = 6, ऐसे भी कर सकते। नहीं तो ये देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, 3 और ये 3 कट रहा है। जिसको ये पता है ना ये ऐसे कट सकता है, ऐसा हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है वो जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मान लो भूल जाओ मैंने कुछ किया। हम क्या करते हैं नॉर्मली 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, ऐसे ही चलते हैं। अब देखो 6 कॉमन है और यहाँ 7 - 15 है। अब 7 में से 15 गया जो कि नहीं जा सकता, तो पहला बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस डाल दो। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 15 में से 7 गया 8 और नीचे क्या आएगा 6। तो 8 और 6 इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 × 3 = और 2 × 4 = तो आंसर आएगा -4/3। ये है अपना आंसर। अब इसको 2 से क्यों कट किया, क्योंकि दो के टेबल में 8 और 6 आते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है लेकिन 8 नहीं आता, तो 3 से तो कट नहीं कर, ऐसे टेबल से कट करना है जो जिसके टेबल में दोनों नंबर आए। समझ में आया? बहुत ही बेसिक है। तो ठीक है, ये समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है और वो लास्ट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। अब ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसी चीज़ है जहाँ पे 70-80% वाले लोग भी वर्ड लगा देते हैं पूरे वर्ड प्रॉब्लम में। क्यों? क्योंकि उनको वर्ड प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आता है, इंग्लिश का प्रॉब्लम पाओ। अब कैसे उसको सॉल्व करें? प्रैक्टिस फॉर द वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करने से पहले 3-3 लाइन के क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये समझो कि एक एक लाइन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग क्या है ना, पहले 3 लाइन पूरा पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम का, फिर समझने का कोशिश करेंगे और समझ में आएगा कुछ नहीं और छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, या फिर कुछ तो अपना गुड़ागणित लगाएंगे और ऐसा समझेंगे कि हाँ मैंने सॉल्व कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत होता है। क्यों? क्योंकि आपने समझने का कोशिश नहीं किया शायद पूरी तरह से। ऐसे में क्या करना चाहिए, पूरी 3 लाइन को समझने से अच्छा आपको एक एक लाइन पर ध्यान देना चाहिए कि एक एक लाइन क्या कहना चाहता है। और हम लोग क्या करने, अभी हम क्या करेंगे ना, मैं एक लाइन लिखूंगा और उस लाइन को हम इक्वेशन में कैसे दिखा सकते हैं उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपको सम सॉल्व करते टाइम। तो जैसे मान लो अगर मैं एक आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, मान लो अगर ऐसा दिया है टू नंबर्स डिफर बाय 3, दो नंबर के बीच का डिफरेंस हो रहा है 3। अगर मैं इसको बोलूँगा इक्वेशन बना के दिखाओ तो ख़त्म हो जाएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं शायद उनमें से बहुत कम लोग रहेंगे जिनको ये भी सम सॉल्व करने आए। अगर इसको इक्वेशन बना के दिखाना रहेगा तो ये बहुत ही ईजी रहेगा। देखो 2 नंबर है, 2 नंबर है, उस 2 नंबर को हमें पता नहीं ना वो 2 नंबर कौन से हैं, तो यही तो बात है। 2 वेरिएबल काहे को पढ़ रहे हो, उनको 2 वेरिएबल मान लो, पहले नंबर को मान लो x, दूसरे नंबर को मान लो y, उनके बीच का डिफरेंस को हम माइनस करेंगे तभी डिफरेंस आएगा। तो 2 नंबर का डिफ़र कितने में हो रहा है, कितने से डिफ़र हो रहा है 3 से, तो x - y कितना आ गया 3, बस सॉल्व। अब आपको क्या करना है ये आपने बना लिया और आंसर लिखने से पहले लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y, और ये कंडीशन से लिख दिया। कितना ईजी। मतलब मज़े की बात क्या है, क्या हम पहली लाइन या फिर छोटी छोटी लाइन को नहीं पढ़ते, हम पूरा 3 लाइन एक साथ पढ़ लेते हैं और आता कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी जानकारी को कैच करना है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सम ऑफ 2 नंबर इज 18। सम ऑफ 2 नंबर, अब 2 नंबर कौन से हैं मुझे नहीं मालूम, तो मैं उसको क्या कर लूँगा, एक को x ले लूँगा, एक को y। अब उसका सम हो रहा है। अब सम मतलब किसी को पता है, बहुत कम लोगों को पता रहेगा। सम मतलब होता है प्लस, ठीक है। डिफ़र मतलब होता है माइनस, सम मतलब होता है प्लस। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लो ताकि वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे शब्द आए तो आप समझ जाओ कि मुझे करना क्या है।
वरना कुछ भी करके आ जाओगे। तो x प्लस वाई सम कितना है 18 है, लिख दिया 18। सम ऑफ किसका सम हो रहा है, 2 नंबर का, वो 2 नंबर मान लिया मैंने x और y, तो x और y को प्लस किया तो 18 आ गया, ख़त्म। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर। ऐसा कोई लाइन है, मान लो फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर। तो अब देखो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर 2 नंबर है यहाँ पे, लेकिन जो फर्स्ट नंबर है इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे एक जादू वाली चीज़, एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन बनाते टाइम। बहुत लोग को इक्वेशन बनाने में दिक्कत होता है, तो एक ट्रिक बताता हूँ मैं, वो ट्रिक से आपको आ जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर को मान लो x, इज दिखे इक्वल टू लगा दो, जहाँ भी इज दिखे इक्वल टू लगा दो। अब फर्स्ट नंबर था x लिखा, इज को इक्वल टू लिखा, ट्वाइस मतलब डबल होता है। अब किसका ट्वाइस हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है ना किसी का, तो ट्वाइस किसका हो रहा है, सेकेंड नंबर का। तो सेकेंड नंबर को मैंने y मान लिया, तो देखो इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू 2y, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, थ्राइस ऑफ सन्स एज इज द फादर्स एज। थ्राइस ऑफ सन्स एज इज फादर्स एज। अब देखो थ्राइस ऑफ सन, थ्राइस हो रहा है ना, किसका थ्राइस हो रहा है, सन्स एज। सन्स एज मुझे पता नहीं, एक्स मान लो, इज मैंने बोला इक्वल टू लगा दो, और फादर एज पता नहीं तो वाई बना लो उसको। फादर एज दूसरा एज है तो वाई लिख दिया, सन्स एज को एक्स मान लिया, हो गया सॉल्व। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही आसान है। देखो थ्राइस था तो थ्राइस हुआ, किसका थ्राइस था, सन्स एज का, तो एक्स लगा दिया, इज था तो इक्वल टू लगा दिया, और फादर एज था तो वाई लगा दिया। बहुत ही बेसिक सा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सविता इज़ 3 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ रवि। ठीक है, सविता इज 3 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ रवि। अब देखो सविता इज 3 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ रवि। रवि के एज का डबल किया तो उस डबल से भी ज़्यादा है, कितना साल ज़्यादा है, 3 साल ज़्यादा है। कौन, सविता का एज। तो अभी सविता के एज को मान लो हम x मान लेते हैं, तो x कितना साल बड़ा है, कितना साल बड़ी है वो, 3 साल बड़ी है। प्लस करना पड़ेगा, किससे 3 साल बड़ी है, रवि के एज के ट्वाइस से। तो रवि के एज को हम x मान लेते हैं, उसका ट्वाइस ले लेते हैं, तो उससे 3 साल बड़ी करेंगे, तब जाके किसका एज निकल के आ जाएगा, सविता का एज। देखा, इक्वेशन बनाना आपको सीखना पड़ेगा। इक्वेशन बनाना जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये वर्ड प्रॉब्लम बड़े बड़े 3-3 लाइन के होते हैं, फिर भी हम यहाँ 1-1 लाइन के क्यों करा रहे हैं, क्योंकि 1-1 लाइन से ही आंसर सॉल्व होता है। 1-1 लाइन से इक्वेशन बनता है और उसी इक्वेशन से ही आंसर मिलता है। तो आप 3 लाइन देख के घबराओ मत, उस 3 लाइन में जो 1-1 लाइन है उस 1-1 लाइन को पढ़ो, ऐसे ही 1-1 लाइन मिलेंगे और उसके इक्वेशन बना लो, और फिर उसको क्या करो, सॉल्व करने का ट्राई करो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये, डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब देखो डिनोमिनेटर इज, अब डिनोमिनेटर को मैं क्या मान लेता हूँ, y। डिनोमिनेटर क्या है, इज मतलब इक्वल टू 4 मोर, 4 ज़्यादा है तो 4 प्लस कर दो भाई, किससे 4 ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के ट्वाइस से, ख़त्म। देख रहा हूँ कितना बेसिक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। आप लोग को कितना मस्त लग रहा होगा अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होंगी तो। मतलब वर्ड प्रॉब्लम सच में इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। हमें बस क्या करना है, 3 लाइन को छोड़कर 1-1 लाइन को हिंट पकड़ना है और उनके इक्वेशंस बना लेने हैं। 2 वेरिएबल हैं तो 2 चीज़ें ढूंढनी है, कौन सी 2 चीज़ें हैं, उन सभी 2 चीज़ों का हमें क्या कर लेना है, इक्वेशंस बनाना है, और इक्वेशन बना के हमें वो क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से आपको पूरा समझा रहेगा।
ये सारी चीज़ें ना बहुत आसान है, कैसे बताऊँ मैं, ये बहुत आसान है ये सारी चीज़ें, बस हमारा अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है। तो आपको अपना अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें मैंने वर्कशीट में दिए हैं सारे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, 6-7 क्वेश्चंस दिए मैंने, और वो 6-7 क्वेश्चन इन सब से अलग हैं, कुछ तो हार्ड भी हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करो सॉल्व करने का, और हम आपके साथ हैं जब तक 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता। हम आपके साथ हैं, स्मार्ट ट्यूटोरियल आपके साथ है, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। जो भी आपको डाउट आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग फॉर श्योर वीडियो बनाएंगे, लेक्चर्स बनाएंगे, और आपकी जितनी हो सके उतनी सहायता करेंगे। ओके, सो कीप लर्निंग, बाय।